कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्रीज टैली प्राइम में कैसे पास की जाए। हाय, माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज का टॉपिक जो हमने चूज़ किया है वो है कॉन्ट्रा वाउचर पे बेस्ड जनरल एंट्रीज। इनको हम टैली प्राइम में करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं, इनको हम समझ लेते हैं, जिनको हम टैली प्राइम में फीड करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। यहाँ पे पहले एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एसेट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनका लाभ हम भविष्य में लेते हैं। यानी हर एक वो चीज़ जिसका लाभ फ्यूचर में लिया जाता है उनको हम एसेट्स कहते हैं, और इसके अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट्स भी आते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत मेनली बैंक अकाउंट की एंट्रीज ही जाती हैं। यानी जब भी हम अपने फर्म का पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक से निकालते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो वो सारी की सारी एंट्रीज कॉन्ट्रा वाउचर में पास की जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती, इसीलिए ना ही इसको हम पेमेंट ना ही इसको हम रिसिप्ट कहते हैं। ये सारी की सारी एंट्रीज कॉन्ट्रा वाउचर में जाती हैं। तो यहाँ पे और ये सारे के सारे जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो आपके एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म यानी एफडी बैंक अकाउंट को छोड़कर। तो यहाँ पर एसेट्स हमने समझ लिया। अब नीचे से डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, कुछ यहाँ पर जनरल एंट्रीज लिखी हुई, इनको हम समझ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, जब भी हमारे फर्म के एसेट्स बढ़ते हैं यानी प्लस होते हैं, उनको हम डीआर या बाई करते हैं। जब भी घटते हैं उनको हम टू या सीआर करते हैं। चलिए अब इस रूल को फॉलो करते हुए हम जनरल एंट्रीज बना रहे हैं। यहाँ पे पहली एंट्री लिखी हुई है, फर्म ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है एचडीएफसी बैंक में और उसमें 25,000 रुपये डाले हैं। फर्म ने एचडीएफसी एक बैंक अकाउंट खोला और उसमें 25,000 रुपये डाले। तो जब 25,000 रुपये एचडीएफसी बैंक में डाले जाएंगे तो जाहिर है कि आपका कैश घटेगा और बैंक बढ़ेगा। जिस बैंक में आप पैसे डालते हैं वो हमेशा बढ़ता है, और चूंकि आप पैसा निकाल के अपनी तिजोरी से डाल रहे हैं उसमें, तो कैश घटेगा। यहाँ पे हमने प्लस में एचडीएफसी कर दिया है 25,000 और माइनस में कैश कर दिया है 25,000। अब फार्मूले के हिसाब से आपको जो रूल कहता है, प्लस सिंबल हटाइए और कर दीजिए बाई, और माइनस सिंबल हटाइए और कर दीजिए टू। तो ये एंट्री आपकी बन गई, बाई एचडीएफसी अकाउंट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। चलिए सेकंड एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, फर्म ने 20,000 रुपये इस बार एचडीएफसी बैंक से निकाले हैं। पहले वाले में डाले गए थे, इस बार निकाले गए हैं। जब हम बैंक से पैसे निकालेंगे तो जिस बैंक से पैसे निकालेंगे वो बैंक घट जाएगा और आपके पास कैश बढ़ जाएगा। जो पहले कैश आपके पास कम था, अब चूंकि आपने बैंक से भी पैसे निकाल लिए हैं तो आपके पास 20,000 रुपये कैश और होगा। तो यहाँ पर हमने कैश को प्लस किया और बैंक को माइनस कर दिया। अब रूल के हिसाब से माइनस सिंबल को हटाया, टू में एचडीएफसी अकाउंट 20,000 और यहाँ पे प्लस में बाई में कैश कर दिया 20,000। चलिए यहाँ पे दो एंट्रीज हो गई, तीसरी देख लेते हैं। अब तीसरी एंट्री में लिखा हुआ है, फर्म ने ट्रांसफर किए हैं 25,000 रुपये एसबीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर हमारी फर्म की दो बैंकें हैं, एक है एसबीआई और दूसरी है एचडीएफसी। एसबीआई से पैसे जब हम निकाल के एचडीएफसी में डालेंगे यानी ट्रांसफर करेंगे तो एसबीआई घटेगा और एचडीएफसी बढ़ेगा। जिस बैंक में पैसा पड़ता है वो बैंक बढ़ती है। तो हमने एसबीआई को माइनस किया, जितना निकाला उतना माइनस कर दिया। तो यहाँ पे एसबीआई 25,000 माइनस हो गया और एचडीएफसी प्लस हो गया 25,000। यानी कि बाइक में एचडीएफसी आ गया 25,000 और टू में आ गया एसबीआई 25,000। आई एम श्योर चीजें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे दो एंट्रीज और लिखी हुई हैं, देख लेते हैं। लिखा हुआ है, फर्म ने ट्रांसफर किए हैं इस बार 20,000 रुपये एचडीएफसी से एसबीआई। इस बार उल्टा हुआ है, पहले वाले में हमने एसबीआई से एचडीएफसी में डाले थे, इस बार एचडीएफसी से हमने एसबीआई में डाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इस बार जब एचडीएफसी घटेगा और एसबीआई बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एचडीएफसी से ट्रांसफर किए गए हैं एसबीआई में। तो हमने एचडीएफसी घटाया 20 और एसबीआई बढ़ा दिया 20। यहाँ पर बाई में एसबीआई आ गया 20,000 और टू में आ गया एचडीएफसी 20,000। नीचे देख लेते हैं, एक और एंट्री लिखी हुई है। लिखा हुआ है, फर्म ने डिपॉजिट किए हैं 30,000 रुपये एसबीआई बैंक में और 30,000 रुपये एचडीएफसी बैंक में। दोनों ही बैंकों में पैसे जमा किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला कैश घटाइए 30 और बैंक में डालिए तो बैंक बढ़ा दीजिए, फिर कैश घटाइए और फिर से बैंक बढ़ा दीजिए। दोनों बैंकें अलग अलग हैं। टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो कैश घट जाएगा 60,000 रुपये और उसके बदले दो बैंकें आपकी बढ़ेंगी, एसबीआई बढ़ जाएगी 30 और एचडीएफसी बढ़ जाएगी 30। इस तरीके से हमने पांचों एंट्रीज कन्वर्ट कर ली हैं। अब हमें इनको टैली प्राइम में पास करना है। पास करने के लिए एंट्रीज मैंने सामने लिख दी है। अब हम टैली प्राइम में पास करने के लिए कंपनी क्रिएट करना मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मैं यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने कंपनी पहले से बना रखी है। चलिए अब हम एंट्रीज पास करने के लिए क्या करेंगे। एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कैश, एचडीएफसी और एसबीआई। फिलहाल यहाँ पे पूरी पांचों के पांचों एंट्रीज में मात्र यही वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो अब जब ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इनके लेजर्स क्रिएट करने हैं। कैश का लेजर पहले से बनाया रहता है, एंट्रीज को पास करने के लिए लेजर बनाना कंपलसरी है।
तो इसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद आपको लेजर्स पे जाना है। लेजर्स पे जाने के बाद जैसे कि हम कैश का लेजर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बना रहता है, आप देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम कैश का लेजर नहीं बनाते, कैश के अलावा हम दो और जो नाम यहाँ पे यूज़ किए गए हैं HDFC और SBI, उनका लेजर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम SBI का बनाते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। SBI क्या है, हमारी फर्म का बैंक अकाउंट है जो कि करंट एसेट्स होता है, बैंक अकाउंट है, करंट एसेट्स होता है। इसकी थ्योरी क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि किसे हम करंट एसेट्स कहते हैं, किसे हम फिक्स्ड एसेट्स यानी नॉन करंट कहते हैं, किसे हम एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे करंट एसेट्स अपने मन से आ जाएगा। इसके बाद आप अकाउंट होल्डर का नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारा कुछ आप डाल सकते हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा और एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। SBI में हमारा अकाउंट ओपन हो गया। अब हम HDFC में कर लेते हैं। इसका भी पैटर्न सेम टू सेम रहेगा, HDFC भी हमारा बैंक अकाउंट है। इस तरीके से दो लेजर्स हमने बनाए हैं और एक लेजर पहले से बना हुआ था, इन्हीं का मात्र हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे और कोई तीसरा नाम यूज़ नहीं किया गया है। आप देख लीजिए चौथा नाम नहीं यूज़ किया गया है पूरी की पूरी एंट्रीज में। चलिए पास करना है एंट्रीज आपको, तो करना क्या होगा, आपको स्किप करके बाहर आना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको जाना है ट्रांसैक्शंस में और यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा वाउचर्स का। आपको वाउचर्स में एंटर कर देना है। जैसे आप वाउचर्स में एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप वाउचर मोड में पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको बाय टू नहीं दिखाई देता है, तो आपको बाय टू इनेबल करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सिंगल मोड इन सिस्टम इनेबल कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय टू आपको नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही मैं कॉन्ट्रा वाउचर ही क्यों ना ओपन कर लूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बाय टू नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि इन एंट्रीज को पास करने के लिए हमें बाय टू होना जरूरी है। तो फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमें करना क्या होगा, बाय टू इनेबल करने के लिए आपको चेंज मोड पे जाना और यहाँ से इसको डबल मोड इन सिस्टम पे इनेबल कर देना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या, आप स्केप करके बाहर चले जाइए। फिर से कर देता हूँ मैं ताकि फ्रेश वे में आपको दिखाई दे। पहली एंट्री जरा देख लेते हैं। तो पहली एंट्री में 2 में कैश और बाय में है HDFC 25,000 रुपये। तो हम करते क्या है, 2 में कैश कर देते हैं, 25,000 रुपये यहाँ पे अमाउंट फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको बाय में HDFC कर देना है। तो मैं यहाँ पे HDFC करके एंटर करके, अब ये नोट्स आपने जो डिपॉजिट किए हैं बैंक में कितने के थे, आपके पास अगर डिटेल्स है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। इस तरीके से पहली एंट्री पास हो गई। अब अगली एंट्री है 2 में HDFC है और बाय में कैश है। इस बार कैश हमने निकाला है तो 2 में HDFC डाल देना है आपको, कितना 20,000। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते जाएंगे और बाय में इस बार आपको डालना है कैश, क्योंकि कैश में निकाल रहा हूँ, और एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने 2 एंट्रीज पास कर ली। अब हम तीसरी एंट्री अपनी देखने वाले हैं। तीसरी एंट्री में क्या होना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर होने हैं। तो HDFC में बढ़ेगा और SBI घटेगा। तो पहले हम 2 में डालेंगे SBI। पैसे देख लेते हैं कितने डालने हैं आपको, 25,000 रुपये। तो यहाँ पे हम 25,000 फिल कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, बाय में HDFC डाल देंगे और यहाँ से हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 एंट्रीज कर ली हैं। चौथी एंट्री में क्या हुआ, उल्टा हुआ है। इस बार बाय में SBI है तो आपको बाय में SBI करना है। तो इससे पहले आपको 2 में HDFC कर देना है। कितना पैसा डालना है, तो आप देख लीजिए 20,000 है तो 20,000 आपको यहाँ से फिल कर देना है। बाय में आपको करना है SBI, तो इस बार SBI कर दीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगली एंट्री देख लीजिए, लास्ट वाली आपको देख रहे हैं 2 में कैश है और दोनों ही बैंक के बाय में है। तो 2 में कैश डाल दीजिए 60,000 रुपये, 60,000। बाय में HDFC कितना 30,000। और बाय में ही SBI कितना 30,000। एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने पांचों एंट्रीज यहाँ पे टैली प्राइम में एंटर कर ली हैं। अब हमें फाइनल रिपोर्ट्स देखनी है कि भाई इतना सारा कुछ करने के बाद क्या हमारे बैंकों में कुछ पैसा पड़ा होगा भी नहीं। देखिए एक चीज़ तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड से जब हम एंट्रीज स्टार्ट करते हैं तब अलग चीज़ रहता है। अभी हमने डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्रीज ही पास की हैं। इसलिए जब आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ आपको खाली दिखाई दे रहा है। क्यों खाली क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कैश हमने अभी तक लिया ही नहीं था अपने ऑनर से, हमने डायरेक्टली एंट्रीज पास कर दी है। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पे शो जरूर करेगा 65,000 रुपये दिखाई दे रहा है। आपको क्यों दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, HDFC से यहाँ पे 2 एंट्रीज दिखाई दे रहा है। जब आप एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली उस एंट्री में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपने HDFC में पैसा डाला था। नीचे से स्केप करके बाहर आ जाइए, अगली एंट्री में देख लीजिए तो इस बार आपको दिखाई दे रहा है कि आपने पैसा निकाला है।
फिर से नीचे चले जाइए और यहाँ पर आप ऑलमोस्ट सारी के सारी एंट्रीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैश इन हैंड, यहाँ पे बैंक अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो HDFC में 40,000 एंड SBI में 25,000 आपको शो कर रहा है। तो ये आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्रीज पास करनी है। तो कैसे पास करेंगे आज की इस क्लास में हमने देखा। एक चीज़ और है, यहाँ पर GST की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है हमने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे GST का कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, ना ही हमने गुड्स बेचा, ना ही हमने गुड्स परचेज किया। तो इस वजह से यहाँ पे GST का इंटरफेरेंस नहीं रहा है। अभी आगे आने वाले क्लासेस में, या फिर हमने पहले की क्लासेस में देख भी लिया है कि हम GST किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड, थ्योरी में या लैब में, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।